Hello students, welcome to Radhyansh classes. Today's topic is how to find the perimeter of different shape. हमारे पास कोई शेप है, उसका हमें पैरीमीटर फाइंड करना है, तो हाउ वी हैव टू फाइंड. बच्चों, अगर हमको सारी डिजिट्स दी हों, सारे डायमेंशंस दिए हों, तो दैट इज़ ओके कि हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अगर इस टाइप की कोई फिगर है, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल फिगर है, तो हम उसका पैरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे. फर्स्ट वी हैव टू लेबल द फिगर. ठीक है, तो हम इसको लेबल करें अगर हम, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट स्टेप है. अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम जो डायमेंशंस हमको नहीं दिए हम उसको फाइंड करेंगे. ठीक है, जैसे हमको ये वाली ए बी डायमेंशन नहीं दी हुई है, बट हमको पता है कि ये डायमेंशन इज इक्वल टू ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट एरिया फिनिश करेगा. तो ये 3 है, इसका मतलब यहाँ तक का एरिया हमारा 3 हो गया, यहाँ तक का एरिया हमारा 3 हो गया, यहाँ तक की लेंथ हमारी 3 हो गई, और ये वाली लेंथ भी हमारी 3 हो गई. अब ये वाली लेंथ हो गई 4, तो दैट मीन्स 3 + 3 6, और ये 4 10. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर का. ठीक है, अब हमको पता करना है डी ई का डिस्टेंस. डी ई के डिस्टेंस के लिए क्या है, डी ई इज इक्वल टू एफ जी. तो जब ये एफ जी 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी. ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें सारी डायमेंशंस पता कर चल गई हैं. अब सिंपल इन सब का क्या करेंगे, व्हाट इज द पैरीमीटर. पैरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन. ठीक है, तो दैट मीन्स पैरीमीटर ऑफ द गिवन शेप is equal to AB plus BC, AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FG plus GH plus HA. लास्ट हमारा HA होगा क्योंकि हमने A से स्टार्ट किया था. अब AB कितना है हमारा, दैट इज 10 सेंटीमीटर. BC 1, CD कितना दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर. DE 6 सेंटीमीटर. EF 4 सेंटीमीटर. FG 6 सेंटीमीटर. GH 3 सेंटीमीटर एंड HA इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ये सभी सेंटीमीटर में है, तो आप या तो ब्रैकेट लगाकर सेंटीमीटर लिख दीजिए या इंडिविजुअल सेंटीमीटर लिख लीजिए. नाउ एडेड 10 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24, 24 और 6 30, 30 और 3 33 एंड 1 34. तो इस वाली फिगर का पैरीमीटर कितना आएगा हमारा 34 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वन नेक्स्ट फिगर इज दिस शेप विच इज लाइक अ एल शेप. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज लेबल. सो ए बी सी डी ई एंड एफ. ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा, हमको जो डायमेंशन नहीं पता है वो लेंथ हमको निकालनी है. हमको ई और एफ की लेंथ नहीं पता, बट हमको पता है कि ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, और सी से लेके और एफ तक की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ से सी डी अगर हम इसकी बात करें ई एफ की, तो दैट इज सी डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो हम ई एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस. ठीक है, क्लियर, विच इज इक्वल टू क्या होगा 6 - 3. इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को. अब ये 5 सेंटीमीटर है, हमें ये यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, ये वाला डिस्टेंस होगा 5 - 3 यानी कि 2 सेंटीमीटर. क्लियर, अब सेम एज इट इज इसका क्या निकालना है, पैरीमीटर. तो पैरीमीटर ऑफ द फिगर
गिवन फिगर भी लिख सकते हैं, शेप भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। ठीक है, तो आप वैल्यू रखें, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डी ई इज इक्वल टू ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, ई एफ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एफ ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 साइड्स। ठीक है, नाउ 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 प्लस 2 22 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से जितनी भी आपके जो भी फिगर आपको दी जाती हैं उसमें कोई ना कोई डायमेंशन आपको ज़रूर दी जाएगी। मुश्किल से 1 या 2 डायमेंशन आपको नहीं दी जाती हैं, जो लेंथ है वो नहीं दी जाती है, इसलिए आपको कैसे निकालना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ come to the any other topic in my next video.